पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय सिफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस था। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल अमूर को वजारत खारिजा बुलाकर फैसले से आगाह किया। किसी भारतीय सिफारतकार या एहलकार को मशकूक सरगर्मी में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं। खुजदार धमाके के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। कहा, अंदरूनी गलतियों और खराबियों की वजह से दहशतगर्दी ने सर उठाया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दी से निपटने की कोशिश करेंगे। सेनेट इजलास में कहा, भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। भारत को जो जवाब मिला इससे सबक सीखना चाहिए। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल पब्लिक की। भारत का झूठा बयानिया भी बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने 2019 की तरह भारत का झूठा बयानिया बनने नहीं दिया। खुजदार धमाके में जख्मी होने वाली 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। बुज़दिलाना हमले में 4 तालिबात समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। 9 मई और जो कुछ भारत ने किया इसमें ज्यादा फर्क नहीं। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हें जवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। बहकावे में आने वाले बच्चे जेलों में पड़े हैं। नौजवानों, मुल्क को इस तरह संभालना कि कोई सियासी वायरस ना आ जाए। कभी अपने वतन के खिलाफ जुबान न चलाना। फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज समेत 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत मुलतवी करने वाली दरखास्त भी मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने वाली दरखास्तें भी मुस्तरद। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, दहशतगर्दों का एक ही हल है, इनको कुचला जाए। खुजदार धमाके के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को फंडिंग, असलहा, तरबियत फराहम कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाने वाले मक्कार दुश्मन में दुश्मनी का सलीका भी नहीं है। शरी रहमान ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन की जरूरत है। खुजदार में APS जैसा दूसरा वाकया करने की कोशिश की गई। बहुत हो गया, अब दहशतगर्दों के साथ मजीद नरमी नहीं बरती जा सकती। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, खुजदार बस हमले में बच्चों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। हमने भारत में शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर जारहियत की। पाकिस्तान कभी झुका है ना ही झुकेगा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, खुजदार में मासूम बच्चों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। भारत ने स्कूल के बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया। सीज़ फायर का दिफा करना हमारी कमजोरी नहीं। हम पुरअमन लोग हैं, जंग नहीं चाहते। फैसल वावडा की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़। इस फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ हर मार का मारा। तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर किया जाए। कौमी असम्बली ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। हुकूमत पाकिस्तान सिंतास के हवाले से ठोस इक़दामात उठाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,19,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 77 पैसे हो गई। IMF का खाद पर 10% और ज़राई जहर पर 5% टैक्स के लिए दबाव। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और मुआशी टीम की IMF को तजवीज़ वापस लेने पर कायल करने की कोशिश। IMF की शर्त पूरी होने की सूरत में काश्तकारों पर मजमूई तौर पर 30 से 40 अरब का बोझ पड़ेगा।
सूरज के तेवर बदस्तूर खतरनाक। आज भी मुल्क भर के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। दादू, जैकेबाबा, लाड़काना में पारा 48 डिग्री को छू गया। सक्खर, घोटकी में दर्जे हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्तान, बहावलपुर में भी पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा में दर्जे हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 44, इस्लामाबाद 40, कराची में दर्जे हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से शुरू होंगी। महकमा तालीम सिंध का 2 माह की तातीलात का ऐलान। 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। चारसदा, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में प्राइमरी स्कूल 1 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मिडल और हाई स्कूल में 15 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। स्वात, चित्राल समेत बलाई अजला में 1 से 31 जुलाई तक तातीलात। स्पार्को ने 7 जून बरोज हफ्ता ईद उल अजहा की पेशगोई कर दी। स्पार्को के मुताबिक 27 मई को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। मुल्क में चांद नजर आने के इम्कानात नहीं होंगे। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 27 मई को होगा।